पीडियाट्रिक सर्जन एट फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली। तो केसेस के बारे में बताने से पहले आई वांट यू टू इमेजिन कि एक ऐसा सिनारियो कि 10 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट ऑफ प्रेगनेंसी के बाद में 11वें अटेम्प्ट में बेबी पैदा होता है और उसके बाद में पता चलता है कि बेबी को खाने का रास्ता ही नहीं बना हुआ है। या फिर एक ऐसा सिनारियो कि बच्चा जस्ट 1 महीने का है और हमें पता चलता है कि बच्चे का लिवर फेल होना शुरू हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन अगर हम इमेजिन भी करते हैं तो हमें बहुत ड्रेडफुल लगता है और बहुत डर लगता है और बहुत खराब फील होता है फॉर द फैमिली, फॉर द किड। तो ऐसे दो केसेस की स्टोरी आई मस्ट से आज मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ। तो फर्स्ट केस जो हमारे पास था दैट वाज जैसा मैंने बताया कि 11वें नंबर की प्रेगनेंसी थी और उससे पहले सब अनसक्सेसफुल प्रेगनेंसीज थी। फैमिली की बहुत ज़्यादा होप थी उस बच्चे के लिए और ऐसे टाइम पे जब बच्चा पैदा हुआ, जो हमारे पास फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में ही पैदा हुआ था, इमीडिएटली आफ्टर दैट वी डायग्नोज टू बेबी हैज़ रेयर एनॉमली कॉल्ड इसोफेजियल अट्रेसिया। इसोफेजियल अट्रेसिया का मतलब क्या है कि हमारे खाने का जो रास्ता है, हम रियलाइज़ नहीं करते हैं कि जो भी हम निवाला ले लें मुंह के अंदर, वो बहुत एक लंबा रास्ता तय करता है टिल इट रीचेज आवर एब्डोमेन। उसके बाद में आगे की जो इंटेस्टाइन है वो हमें रियलाइज़ भी नहीं होता है कि उसमें कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस जुड़ा हुआ है और अगर उसमें थोड़ा सा भी उसकी बनावट में कोई दिक्कत आती है तो वो कितना लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है बच्चे को। तो उस बच्चे की खाने की नली यहीं पर गर्दन के नीचे जाके बंद हो गई, उसके आगे उसका रास्ता नहीं था। उसके बाद में आगे का जो रास्ता था वो सांस की नली में जुड़ा हुआ था। तो मतलब बच्चा एक डबल प्रॉब्लम फेस कर रहा था। फर्स्ट वॉज कि जो भी बच्चे का दूध अगर वो लेना कोशिश करेगा तो यहीं पे अटक जाएगा और साथ के सांस की नली में चला जाएगा। दूध भी छोड़िए, जो बच्चा नॉर्मली अपनी सलाइवा प्रोड्यूस कर रहा है, हम एवरीडे अडल्ट्स के तौर पे लगभग 800 से 1000 ml सलाइवा रोज प्रोड्यूस करते हैं। लार बनती है हमारे मुंह के अंदर जो हमें पता नहीं चलती क्योंकि हम कंटिन्यूसली उसको स्वेलो करते रहते हैं। एक छोटा बच्चा जो पैदा होता है उसकी लगभग 250 ml के आसपास पर डे का बनता है, वो भी हमें पता नहीं चलता बिकॉज बच्चा स्वेलो करता है। बट अगर वो रास्ता बंद होता है तब उसका 1 ml 2 ml भी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है बिकॉज वो नीचे ना जाने की बजाय वो सांस की नली में जाता है और बच्चे की सांस की इन्फेक्शन कर सकता है, उसको निमोनिया कर सकता है। तो इस बच्चे को पैदा हुआ तो हमने डायग्नोज किया, इस एक्सरे से हम डायग्नोज करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने एक मुंह से हम फीडिंग ट्यूब डालते हैं, छोटी सी पतली सी ट्यूब डालते हैं। इफ़ यू कैन अप्रिशिएट कि ये जाके यहीं पे कॉइल हो गई है ऐसे, या फिर इस नीचे वाले में देखेंगे ये ट्यूब हमने डाली है, इसके आगे पास नहीं हो रही है। नॉर्मल बच्चे में डालेंगे तो ये आराम से यहाँ ये जो हम ब्लैक देख रहे हैं दिस इज स्टमक, तो ये रास्ता पूरा इजीली होना चाहिए। इस बच्चे का यहीं पे जाके बंद हो गया। साथ में जो नीचे से एक छोटा सा रास्ता बना होता है वो सांस की नली में मिला हुआ है, उसकी वजह से बच्चा जो सांस लेता है, एयर जो इसके लंग्स के अंदर जाना चाहिए वो आधा लीक होके इसके पेट में जाता है। आप ध्यान से देखेंगे कि पेट के अंदर जो गैस है वो काफ़ी ज़्यादा आपको दिख रही है, ब्लैक जो हमें देख रहा है, बिकॉज आधी जो हवा है वो जाके पेट में लीक होती है। तो ऐसे बच्चों को सलाइवा का भी इशू आता है, साथ साथ ब्रीदिंग इश्यूज भी हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चे को डायग्नोज करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बार जब हम गवर्नमेंट सेटअप में थे हम देखते थे कभी कभी 1 हफ्ते का बच्चा हो जाता है, उसको मल्टीपल एपिसोड हम उसको फीडिंग का देते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, बच्चा चोक करता रहता है और उसके हफ्ते के बाद में उसको लेके आते हैं जब ऑलमोस्ट कुछ करने लायक नहीं होता है बच्चा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इन कंजेनिटल एनोमलीज के अंदर है कि टाइम पे डायग्नोज हो। तो लकीली ये बच्चा हमारे पास पैदा हुआ, हमने उसको इमीडिएटली आफ्टर बर्थ हमने उसको डायग्नोसिस कर लिया और हमने उसको स्टेबलाइज करके 1 दिन की लाइफ उसकी एज पे ही हमने उसको सर्जरी कर दिया। तो जैसा मैंने आपको बताया ये मल्टीपल इसके जो आप जो इसमें देख रहे हैं दिस इज ट्रकिया, जो हम विंड पाइप बोलते हैं, ये हमारा इसोफेगस है। नॉर्मली ये पूरा ऊपर से नीचे जाना चाहिए बट इसमें मल्टीपल टाइप की एनोमलीज हो सकती है। मोस्ट कॉमन हमारा ये वाला है, इसके अंदर ऊपर वाला रास्ता बंद है और बीच में गैप रहता है। गैप वेरिएबल रह सकता है, कभी कभी कम गैप रहता है, कभी कभी बहुत लॉन्ग गैप भी रह सकता है और नीचे वाला सिरा जो है वो सांस की नली में मिला हुआ है। तो हमें इसको छाती के थ्रू जाके और इसको हमें सर्जरी करना पड़ता है। छाती के थ्रू हार्ट के पास जो मेजर नसें रहती हैं उसके बीच में ये सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो वहाँ से जाके हम इसको डिसेक्ट करते हैं और इसको फिर रिपेयर करते हैं। तो मैं आपको अगर इंट्राऑपरेटिव फोटोज भी आपको दिखाना चाहता हूँ, यू कैन अप्रिशिएट। ये जो आप ऊपर का सिरा देख रहे हैं ये बंद है, बिल्कुल बंद है। फिर आप और ये जो नीचे वाला सिरा है ये मैंने यहाँ से अलग किया है
उसके बाद में इसमें हम देख रहे हैं ये रिपेयर हमने शुरू किया हुआ है। ये ऊपर वाला सिरा है, ये नीचे वाला सिरा है, इनको मोबिलाइज करके और ये यहाँ पे रिपेयर चल रहा है। तो समटाइम्स हम देखते हैं कि ये बहुत लॉन्ग गैप भी हो सकता है, मतलब ऊपर वाला सिरा यहाँ है, बीच में एक बहुत लंबा हिस्सा ऐसा धागे की तरह रहता है और नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल जहाँ सांस की नली हमारी खत्म होकर फेफड़े में मिलती है वहां पर पड़ा होता है। तो उस केस में हम इनको एक स्टेज में भी नहीं कर पाते, एक स्टेज में भी ये नजदीक लाने की स्थिति में नहीं होते, बिकॉज ये बहुत लंबा गैप होता है 4-5 सेंटीमीटर का। उसमें हमें 2 स्टेजेस में सर्जरी करनी पड़ती है। फर्स्ट स्टेज में नेक के ऊपर वाले सिरे को, क्योंकि हमें जो लार बन रहा है उसको एक रास्ता देना पड़ता है, नहीं तो जैसे मैंने बताया वो फेफड़ों में जाके चोक करता रहेगा। तो ये यहाँ पर नेक पे रास्ता देना पड़ता है और पेट से हमें खाने का रास्ता बनाना पड़ता है टेम्पररी। और उसके बाद में लगभग 1 साल के बाद में हम एक और बड़ी सर्जरी करके पेट की दूसरी आंत लेके हम एक रास्ता नया तैयार करते हैं। इस बच्चे में लकीली हमें ये इतना मेजर सर्जरी हमें नहीं करना पड़ा। हम फर्स्ट स्टेज में ये 2 स्टेज की बजाय एक ही स्टेज में हम इसको करने में सक्सेसफुल रहे। तो बच्चा बिल्कुल ठीक है, अभी लगभग ये 2 से 3 महीने का फॉलोअप हो चुका है, बच्चा इज डूइंग वेल, फैमिली इज हैप्पी। और इसमें एक और भी साथ में एसोसिएशंस रहते हैं। तो हम कभी कभी सोचते हैं कि ठीक है ये चीज़ हमने सक्सेसफुली टैकल कर ली है, बट जो बच्चे इन कंजेनिटल एनॉमली के साथ पैदा होते हैं समटाइम उनके अंदर एक से ज़्यादा एनॉमलीज भी होती हैं। जैसे अनलकीली इस बच्चे के अंदर दिल के अंदर भी बहुत बड़ा छेद है, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में VSD कहते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। तो उसके लिए भी बच्चे को एक मेजर सर्जरी लगेगा, बट वी कैन अवॉइड दैट सर्जरी टिल 1 ईयर ऑफ एज। तो अभी बच्चे को हमने दवाइयों पे रखा हुआ है, बेबी इज एट होम फीडिंग लाइक अ नॉर्मल किड शुड हैव। What was the weight when the operation was? Yes, that's a good question because weight और उसके बाकी अनोमली जो कंजेनिटल रहती हैं, that's a very good determinant of उसका prognosis। तो बच्चे का वेट था 1.9 kg और बच्चा टर्म से पहले पैदा हो गया था, लाइक 32 वीक्स पे बच्चा पैदा हो गया था। नॉर्मली 37 के बाद में हम इसको टर्म मेच्योरिटी मानते हैं। तो वो भी एक एडिशनल चैलेंज था कि बच्चे का वेट भी नॉर्मल, जो हम नॉर्मल बेबी का वेट बोलते हैं 2.5 kg बोलते हैं, उसके नीचे लो बर्थ वेट रहता है और ये बच्चा लो बर्थ वेट कैटेगरी के अंदर था। तो ये जन्म के मतलब आफ्टर बर्थ जो है 1 दिन में ही